एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की जानिब से शिंदे सेना के बागी 16 एमएलए की नाअहली से मुतालिक जल्द से जल्द कोई फैसला करने की दरख्वास्त पर सुनवाई हुई। गुज़िश्ता दिनों हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर की जानिब से इस मामले को बिलावजह तूल देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था और राहुल नार्वेकर को हुक्म दिया था कि अगली सुनवाई के वक्त यानी आज इस मामले पर होने वाली सुनवाई से मुतालिक अपना शेड्यूल पेश करे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में राहुल नार्वेकर के वकील तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि नया शेड्यूल अभी नहीं दिया जा सकता, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज हो गया और असेंबली स्पीकर पर जमकर बरसते हुए कहा कि राहुल नार्वेकर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए दौरा कर सकते हैं, लेकिन इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने के लिए क्या इनके पास वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर जितनी बहस होनी चाहिए थी वो हो चुकी, अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस मामले को मजीद तूल दिया जाए, लिहाजा अब इस पर फैसला होना जरूरी है। और तुषार मेहता से सवाल किया कि ये बताए कि इस मामले का फैसला आखिर किस दिन किया जाएगा। बहरहाल उद्धव सेना की जानिब से पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने इस मामले पर अदालत के सामने कहा कि असेंबली स्पीकर इस मामले को किसी भी तरह से तूल देना चाह रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से मुखातब होते हुए कहा कि उद्धव सेना की जानिब से 11 मई को अपील दायर की गई थी और 11 मई के बाद से अब तक आपने कुछ नहीं किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब वक्त आ चुका है कि असेंबली स्पीकर इस मामले पर जल्द फैसला कर ले, वरना सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली स्पीकर के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। आज शिंदे सेना को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से कहा कि आने वाली 30 अक्टूबर को इस मामले पर नया शेड्यूल किसी भी हाल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस शेड्यूल से मुतमईन हो गया तो ठीक है, वरना सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से नया शेड्यूल जारी करेगा, जिसके बाद शिंदे सेना के तमाम एमएलए की सांसें फूल चुकी है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है और आने वाली 30 अक्टूबर को असेंबली स्पीकर को हर हाल में अपना नया शेड्यूल पेश करना है। और इसमें भी एक अहम नुक्ता यह है कि सुप्रीम कोर्ट को ये शेड्यूल मुतमईन नहीं कर सका तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी जानिब से नया शेड्यूल दे देगा और इस शेड्यूल के मुताबिक असेंबली स्पीकर को फैसला करना जरूरी होगा। नाजरीन, इधर संजय राउत ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर कानून के रखवाले हैं या फिर 40 चोरों के सरदार। संजय राउत ने कहा कि असेंबली स्पीकर को यह पता है कि बागी 16 एमएलए जिनमें खुद वजीर आला एकनाथ शिंदे भी शामिल है हर हाल में नाअहल करार दिए जाएंगे, इसीलिए किसी भी तरह से असेंबली स्पीकर बार बार मौका हासिल करके हुकूमत को बचाने का काम कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शिंदे सेना के वकाला और असेंबली स्पीकर को खरी खरी सुनाना ये उद्धव सेना की जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता 5-6 महीनों से इस मामले पर बार बार मौका फराहम कर रहा है, लेकिन असेंबली स्पीकर सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 1 साल से गैर कानूनी और गैर जमहूरी हुकूमत चल रही है जो सरासर कानून के खिलाफ है। अब वक्त आ चुका है कि बागी एमएलए को फौरी तौर पर नाअहल करार दिया जाए। संजय राउत ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के अवाम को रियासत में जल्द ही नया सियासी भूचाल देखने को मिलेगा और यकीन जताया कि वजीर आला एकनाथ शिंदे समेत इनके बागी 16 एमएलए का सियासी मुस्तकबिल हवा में लटका हुआ है। नाज़रीन, शिंदे सेना की जानिब से बार बार वक्त मांगकर हुकूमत को बचाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा महसूस होने लगा है कि महाराष्ट्र की शिंदे, फडणवीस और अजित पवार सरकार चंद ही दिनों की मेहमान है। आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव सेना के वकील कपिल सिब्बल ने जमकर बहस की और सुप्रीम कोर्ट को तफसील बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बार बार अहकामात के बावजूद असेंबली स्पीकर हठधर्मी कर रहे हैं और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को दूर करेंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।